इधर है। एक आपका वीडियो भी वायरल हो रहा है, आप एक अधिकारी को धमकाते हुए दिख रहे हैं, तो उसमें भी विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अधिकारी से इस तरह की बातें नहीं करनी। देखिए, उन लोगों ने बिना नोटिस दिए उन गरीब लोगों के जो तखत लगे तो उनको इतनी बुरी हालत से कुचल दिया कि वो कील लगाकर भी ठीक नहीं हो सकते। गरीब व्यक्ति को आप नोटिस, कोई भी हो उसको आप नोटिस दीजिए, उसे संभलने का अवसर दीजिए। बेचारे 100-200 रुपया डेली कमाते हैं, उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार होगा तो गलत है, क्योंकि हमारी पार्टी का नियम है कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए। हम किसी को लाभ नहीं पहुंचाते तो हमें नुकसान पहुंचाने का भी कोई अधिकार नहीं है। गरीब व्यक्ति के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, गरीब व्यक्ति के लिए हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी काम कर रहे हैं, और हमारा अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना हमारा एक उद्देश्य है और हमें वो करना चाहिए। किसी भी ऑफिसर की लापरवाही से अगर ये गलत काम होता है तो उसे दंडित करना चाहिए। एक बात सर, शैलजा जिस तरह से बयानबाजी कर रही हैं, आप उपाध्यक्ष हैं, राजनेताओं को क्या इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए? देखिए, हमारी बड़ी बहन शैलजा ने ये कहा है कि दलित ऑफिसर था, लेकिन मेरी बहन को ये नहीं मालूम जिन पे जुल्म हुआ वो भी दलित थे। और देखिए, दलित ने दलित को दंडित किया और उनके हक में तो हम लोग खड़े, इससे बड़ा तो क्या हो सकता है। अब मेरी बहन सोचकर फैसला कर ले कि उसको क्या कहना चाहिए। तो सिर्फ ये राजनीतिक बयानबाजी, ये राजनीतिक बयानबाजी कि उन्होंने ये नहीं देखा कि जो दंडित हुए, जिनको सजा मिली है बेचारों को, जिनका नुकसान हुआ, वो भी दलित परिवारों से। देखिए, कांग्रेस आज, मैं ये कहूँगा, हमारी सेनाओं के और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आक्रामक रुख अपनाया है पाकिस्तान के प्रति, उन उग्रवादियों के प्रति, उससे देखकर परेशान हो चुकी है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर बैठे बिठाए ही अपनी कूटनीति से और टारगेट पिन पॉइंट यहीं से बनाकर किस प्रकार से उग्रवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करने का काम हमारी तीनों सेनाओं ने करने का काम किया। इससे कांग्रेस बहुत परेशान है। इसी प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि आज हमारे देश की प्रधानमंत्री की कूटनीति ने ये करके दिखला दिया कि आज तुर्की भी बौखलाया फिर रहा है, और सभी देशों ने उग्रवाद के खिलाफ, माननीय मोदी साहब के कहने के बाद, उग्रवाद के खिलाफ सबने कार्रवाई करने का काम किया है। लेकिन जो डेलीगेशन जा रहा है, विदेश में भेजे जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्री में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कांग्रेस ये कह रही है जो हमने नाम दिए थे वो आप लोगों ने शामिल ही नहीं किया। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हीं नामों को लिया गया है जिन्होंने देश के प्रति समर्पित रहे हैं, और किसी प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने किस प्रकार से इस युद्ध के तहत लोगों ने पाकिस्तान को लेकर या उग्रवाद को लेकर कैसे कैसे बयान दिए। क्योंकि आज भी हमारे देश में जयचंद हैं जिनकी वजह से हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन इतना बड़ा रूप इस युद्ध ने लिया। क्या पाकिस्तान के किसी नागरिक ने भी हिंदुस्तान के पक्ष में बोलने का काम किया? हमारे जो जयचंद नेता हैं, उन लोगों ने यहाँ खाते वो हिंदुस्तान का और गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। ऐसे लोगों का नाम किस प्रकार से भेजा जा सकता है? एक बहुत बड़ी खबर ये है कि सर, हरियाणा के कई युवा बच्चे जासूसी के मामले में गिरफ्तार हुए हैं जो पाकिस्तान को सूचनाएं दे रहे थे। तो युवा कहीं ना कहीं भटक रहा है, तो उसको लेकर क्या? देखिए, वो किसी न किसी लालच में भटका है। उनको देश के प्रति भाव रखना चाहिए। जो भी लोगों ने ये गलत काम किया है उन्हें कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। भाखड़ा डैम वाला अभी तक इशू जो का तो बरकरार है, जबकि भाखड़ा डैम में तो अब तो पानी भी आना शुरू हो गया, स्तर बढ़ना शुरू हो गया है, लेकिन भगवंत मान जी पानी देने को। देखिए, भगवंत मान जी की ये छोटी सोच है। एक प्रांत के मुख्यमंत्री को ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए। और कोई ये पानी पंजाब का नहीं है, ये हिमाचल से आ रहा है, हिमाचल से वाया पंजाब होते हुए हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को जा रहा है, उसका कोई अधिकार नहीं। अगर आई बार हमारे किस प्रकार से छोटा भाई होने का दंडित किया जाएगा तो हम अपने अधिकारों को लेना भी जानते हैं।